साथियों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि ये जो अभी दौर चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में। और इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक बड़ी कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आदर्श आचार संहिता लागू होने वाला है। तकरीबन 7 तारीख को संभवतः जो है वो लागू होता हुआ नजर आएगा। और ठीक उसके पहले एक बड़ी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि सरकार इस बात को समझ रही है कि अब जो है ये लास्ट मौका, लास्ट चांस है। इस समय जितना तोहफा हम अपने बिहार वासियों को दे सकते हैं, अपने कर्मचारियों को दे सकते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, एक बड़ी सौगात दिया जा सकता है। जैसा कि इस बार का जो माहौल आप लोग को नजर आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे बार बार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है बिहार के हर एक तबके को संतुष्ट करने का, जिसमें आधी आबादी महिलाओं को सबसे पहले संतुष्ट किया गया है। शुरुआत से ही याद कीजिए, जब घोषणाओं का दौर शुरू हुआ था तो सर्वप्रथम जीविका का जो है शुरुआत किया गया था और वहां से घोषणाएं जो है शुरू हुई। उसके बाद 125 यूनिट बिजली की बात आ गई। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे संविदा कर्मी साथी है उनका मानदेय वृद्धि की बात आई। हाँ, अल्प मानदेय वृद्धि हुआ, अलग बात है, लेकिन बहुत सारे साथियों का मानदेय वृद्धि किया गया। उसके बाद जो है बिहार में एक आंदोलन जो है जबरदस्त देखने को मिला, जिस समय कि आप देखे होंगे विशेष सर्वेक्षण के जो हमारे कर्मचारी है वो आंदोलन पर थे। और उसके साथ साथ और भी कई विभाग लगातार आंदोलन कर रहे थे। आपको पता है कि उसके बाद तकरीबन 2 से 3 सप्ताह तक जो है कैबिनेट की बैठक हुई ही नहीं है। लगातार लोग इंतजार कर रहे थे और उधर कई परियोजनाएं जो है शुरू की गई माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, कई सौगात दिए गए। कैबिनेट की बैठक अभी तक नहीं हुई, लेकिन इस बार जो तय किया गया है कि कैबिनेट की बैठक 3 तारीख और आदर्श आचार संहिता संभवतः जो है 7 तारीख को लगने जा रहा है, तो समय कम है और संभवतः शायद ये लास्ट बैठक भी हो सकता है। और इसी दौरान जो है बड़ी घोषणाएं करने की प्लानिंग की जा रही है, बड़े सौगात देने की प्लानिंग की जा रही है। और इस प्लानिंग के तहत जो है अभी ही इसका असर देखने को मिल रहा है, जो कि सचिव महोदय को तो एक अल्टीमेटम जारी किया ही गया है माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कि जितनी भी पेंडिंग फाइलें हैं उनका निपटारा किया जाए। और उसके साथ साथ कल 3 तारीख होने वाला है और आप लोग को पता है कि 3 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के शुभ अवसर पे सब जगह छुट्टियां मनाई जा रही है, लेकिन मंत्रिमंडल में हलचल तेज है, बैठकों का दौर जो है तेज है। अभी जो हमारे सचिव महोदय हैं जितने भी विभाग के, उनको दिनों और रात का चैन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का शिकंजा पूरी तरह से कसा हुआ नजर आ रहा है और बैठक का दौर चल रहा है। कई डिसीजन लेने की प्लानिंग बन रही है बहुत सारे विभागों से, जो पेंडिंग फाइलों को कंप्लीट करने का प्रेशर बनाया जा रहा है। और ये प्रयास हो रहा है कि ये जो 3 तारीख है इसमें कुछ ऐसे अहम फैसले लिए जाए जिससे कि पूरे लोगों का जो मांग है ना वो कहीं ना कहीं सिमट करके एक दायरे में आ जाए और सभी को संतुष्ट किया जा सके। कुछ इस तरह की प्लानिंग की तैयारी चल रही है। आज आप लोग को वो जानकारी देने जा रहे हैं जो अभी तक तो नहीं मिला होगा। संतुष्ट जो हो जाइए। देखिए, कुछ बैठकें ऐसे अभी के दौर में चल रही है जो ये क्लियर करने जा रहा है कि 3 तारीख को संभवतः एक बहुत बड़ा सौगात आप लोग को देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे भी संविदा कर्मी साथी हैं जिनका भाग्योदय होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि लंबे समय से लंबित मांग जो उनकी है ना वो पूरी होती हुई नजर आ सकती है। तो वो तो हम बता ही देंगे कि भाई कौन कौन से संविदा कर्मी है जिनका उम्मीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में जो अभी हो रहा है, हलचल जो हो रहा है, आज जो लगातार हलचल दिन भर चल रहा है और इस समय किन की बात निकल करके सामने आ रही है वो सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन
पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि इतनी बड़ी बैठक की तैयारी मुख्यमंत्री की ओर से आदर्श आचार संहिता लगने के पहले एक बड़ी सौगात देने की तैयारी चल रही है। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इसलिए क्योंकि अब समय है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, चाहे उनका मानदेय कुछ अल्प बढ़ा हो, नहीं बढ़ा हो, लेकिन ज्यादातर जिनका अल्प मानदेय बढ़ा है वो तो सरकार से नाखुश अभी भी हैं, रुष्ट हैं, और इस बात को भी सरकार समझ रही है। कुछ लोगों का मानदेय वृद्धि हुआ है जो संतोषजनक है। खास में पीडीएस डीलर की बात अगर करते हैं तो पीडीएस डीलर को भी आप लोग देख लीजिए, उनका कमीशन बढ़ाया गया है, लेकिन असंतुष्टि उनके अंदर साफ जो है नजर आती है, जो कि लगातार वो आंदोलन में अभी भी शरीक हो रहे हैं कि भाई हमारा जो है वेतनमान किया जाए। और इसी तरह से परिचारी जो है वो लगातार लंबे अरसे से जो लंबित थी उनका एग्जाम लेकर के छोड़ दिया गया था, उन लोगों को सेवा समायोजन नहीं किया गया, जिसकी मांग जो चल रही है। संख्याकी स्वयंसेवक जो पहले बहुत काम कर चुके हैं, उसके बाद उनको पद से हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, उन लोगों को सेवा समायोजन की मांग चल रही है। और इन सब पर जो है मंथन हो रहा है, तैयारी चल रही है। तो संभवतः कल का जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए भी होने जा रहा है। खासकर बता दें आप लोग को, चौकीदार और दफादार की अगर बात करते हैं तो इन लोगों का काम होने का जो है ना, यूं कहा जाए कि सबसे ज्यादा उम्मीद इनके ऊपर बन रहा है कि कल इनके ऊपर ठप्पा लग सकता है। साथ में एएनएम, अर्बन के हो रूरल, ग्रामीण क्षेत्र के हो या शहरी क्षेत्र के, आप लोगों के लिए भी शुभ संकेत नजर आ सकते हैं। वार्ड सचिव जो हमारे पुराने वार्ड सचिव हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, आप लोगों पर भी बात बन सकती है। साथ में वार्ड सदस्य भी हैं जिन पे चर्चा अभी चल रहा है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये जानकारी दे दें कि कार्यपालक सहायक जो हैं और वित्त रहित शिक्षक, मदरसा के शिक्षक, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक, आप लोगों का तो काम बनेगा ही बनेगा, कोई रोकने भी नहीं जा रहा है, ये तय मान लीजिए। इसके साथ जो आ जाते हैं हमारे साथ न्याय मित्र पे भी चर्चा जो है चल रही है। संभवतः उम्मीद है कि इनका भी जो है मानदेय में कुछ सब देखने को मिल सकता है। और समान प्रशासन विभाग की ओर से भी लगातार अभी हलचलें जो है काफी तेज नजर आ रही है इन सारी बातों को लेकर के, जिसमें कि आप लोग को हम बता दें कि आईटी ऑपरेटर, पशुपालन पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाहे वो बेल्ट्रॉन से हो और मिला से हो, आप सबको लोगों के लिए संभवतः जो है कुछ उम्मीद का किरण नजर आ रहा है। जो चालक थे हमारे 112 के जो चालक थे पूर्व सैनिक, इन्होंने लंबा संघर्ष किया है और जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। इनके लिए भी खुशखबरी निकलने की आसार नजर आ रही है। और इसके साथ साथ पंचायत रोजगार सेवक की भी बातें आ रही हैं। और साथियों, दो बहुत महत्वपूर्ण विभाग की भी बातें जो है निकल करके सामने आ रही है कि आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। वो है एनएचएम के स्टाफ और उनके साथ साथ ग्राम रक्षा दल। संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि इन विभागों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। लैब टेक्नीशियन की भी चर्चाएं जो है जोरों पे चल रही है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि कल का बैठक किन लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर के आता है, क्योंकि संभवतः उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं कि ये जो आदर्श आचार संहिता लागू होने जा रहा है उसके पहले ये बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और बहुत बड़ा सौगात भी लोगों को मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि सरकार एक और कैबिनेट करवाने का प्रयास करे हम सब लोगों के ओर से। और साथ ही जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के एक्टिव हैं, उन सब लोगों का मांग पूरा करे, क्योंकि अगर संविदा कर्मी संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये तय मान लीजिए कि सरकार की स्थिति
अच्छी नहीं माने जाएगी। और इस इलेक्शन में हमें नहीं लगता है कि अगर संविदा कर्मी सभी संतुष्ट हो जाए, न हो और उस पीरियड में जो है गवर्नमेंट बन जाए, शायद ये मुश्किल होगा। संविदा कर्मी काफी जो है रुष्ट नजर आ रहे हैं और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है हम अपने चैनल की ओर से जो है जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हों, किसी भी जगह से हों, उन सब लोगों के लिए आवाज उठाते हैं और प्रयास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को भी कहना चाहते हैं, इन सरकार को भी कहना चाहते हैं कि आप सब लोग संविदा कर्मी पर ध्यान दें और जिन लोगों का मांग लंबित है उन सब लोगों को जल्द से जल्द जो है मांग उनकी पूरी की जाए, वरना स्थिति जो है आगे काफी भयावह हो सकती है। तो चलिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।